फैज़ भाई, मेरा सवाल थोड़ा सा मतलब तौबा इस्तग़फ़ार से इंटर रिलेटेड है। या जैसे तौबा इस्तग़फ़ार की कंडीशन होती है कि वो गुनाह से रुक जाए, उससे फिर जाए, फिर इस्तग़फ़ार करे, उसको दिल से बुरा जाने और वो कभी ना करने का इरादा हो। और मिसाल के तौर पे जैसे फ़िल्म देखना हराम है, और कभी क्या होता है, कभी दोस्त के प्रेशर से फ़िल्म देख लेता है, कभी पीर प्रेशर, जैसे कल ही गया, अभी टीम डिनर है, टीम के बाद पूरी मतलब डिनर के बाद पूरी टीम मूवी जाएँगी, इस तरह से होता है। तो कभी शैतान बहका रहता है जानबूझ के, तो बार-बार उससे वो गुनाह होते रहता है। तो इस हाल में इंसान क्या करे, इस पे रोशनी डालें। भाई ने मैंने जो तौबा और इस्तिग़फ़ार का कहा, उसकी कंडीशन है कि वापस ना गुनाह दोहराए। तो कोई एक इंसान है, मिसाल के तौर पर वो सब बाकी चीज़ें कर रहा है, तौबा भी कर लेता है, लेकिन वो पिक्चर चला जाता है उसके टीम लीडर के प्रेशर में, या कलीग्स उसके साथियों के प्रेशर में जो काम करते हैं, या XYZ कोई और भी वजूहात हो सकती है। अब इस मामले में क्या करे? तो याद रखिए, देखिए, एक चीज़ तो ये है कि तौबा का माना ये है कि इंसान उस गुनाह की तरफ वापस ना बढ़े। तो अगर पहला किसी ने तौबा की और फिर गुनाह रिपीट करा, इसका मतलब पहली तौबा सच्ची नहीं थी, उसको सच्ची तौबा करना पड़ेगी। ठीक, इसलिए कि अगर तौबा को हम रस्मी समझते हैं ना, कस्टमरी के कुछ हुआ कि और तौबा बोले तो हम बस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। नमाज पढ़ के, नमाज के बाद दुआ करना, दुआ के बाद पहले इधर देखना कोई देख रहा तो नहीं, उधर देखना कोई देख रहा, और जल्दी से ठक 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 ठक, ये है तौबा है ये। और वो भी ऐसा किसने देखना नहीं, क्यों तो देख लिया तो बोले गुनाह करके आया आज तू, तो बिल्कुल इधर उधर देखे, जल्दी से कर ली। और अगर कभी नजर पड़ गई, मस्जिद में ऐसा होता है, कभी बैठे जिक्र कर रहे और कोई ऐसा कर लिया और अपनी, अरे फैज़ भाई ने देख लिया आज तो, ये बाद में मिलके नहीं, वैसे छोटा गुनाह था, ऐसे कर लिया तो तौबा। ऐसे मतलब वो ये समझ भी जाते हैं कि लोग समझ के गुनाह करके आया और वो छुप के इधर देख के कर रहा है। देखिए, तौबा कोई कन्फेशन नहीं किसी के सामने आपको करना है, कोई रस्म नहीं है जो आपको अदा करना है। तौबा दिल से होती है। ठीक है, तो अगर किसी इंसान ने एक गुनाह किया फिर दोहरा दिया, तो इसका मतलब पहली तौबा सच्ची नहीं थी। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये भी नहीं है कि वो मायूस हो जाए अल्लाह से, क्या माफ नहीं होगा, फिर तौबा करे। लेकिन फिर तीसरी बार हो गया, इसका मतलब फिर दूसरी तौबा भी सच्ची नहीं थी, उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं, फिर वो तौबा करे। लेकिन तौबा का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये बड़ा अजीम अमल है, और गुनाहगार के लिए गुनाह माफ करवाता है तौबा और इस्तिग़फ़ार, और नेकोकार के लिए नेकियों में इजाफा करता है तौबा और इस्तिग़फ़ार। जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम गुनाह नहीं करते, लेकिन सारे तौबा और इस्तिग़फ़ार करते। क्यों? इसलिए कि इससे दर्जात बुलंद होते हैं। तो नेक लोगों का तौबा और इस्तिग़फ़ार दर्जात को बुलंद करता है, नेकी है, गुनाहगारों के लिए माफी करवाता है गुनाह। तो लिहाजा अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब पहली तौबा सच्ची नहीं। दूसरा, आपने जो सवाल किया पिक्चर से रिलेटेड, पिक्चर्स एक्चुअली एडिक्शन है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ये एडिक्शन है, पिक्चर्स हो गया, पोर्नोग्राफी, आजकल जो फहश फिल्में लोग देखते हैं, इसके अलावा टीवी जो है बगैर देखे कि नींद में नहीं आती कुछ लोगों को, उसको स्लीप मोड में डाल के आधा घंटा तक बकबक चलती रही तो नींद आती है उनको। ठीक है, तो ये एक तरह का नशा हो जाता है, इंटॉक्सिकेशन इसको कहेंगे, इंसान उसका आदी हो जाता है। पिक्चरों की भी उसमें से एक आती है। दूसरा, पिक्चर देखने वाले लोगों को एंटरटेनमेंट वर्ल्ड पसंद आता है, वो रियल वर्ल्ड से परेशान होते हैं। रियल वर्ल्ड कैसा होता है? रियल वर्ल्ड के अंदर इंसान मेहनत मशक्कत कर रहा है, सालों में नतीजे नजर आ रहे हैं, कई सालों की मेहनत, बच्चे जो कुछ बन रहे हैं। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड कैसा होता है? 3 घंटे में सब कुछ, 3 घंटे में सब कुछ। एक साहब कहने लगे कि वो फला पिक्चर ऐसी थी वैसी थी। मैंने कहा देखिए, पिक्चर जैसी भी थी, ऐसी कोई पिक्चर बनाना चाहिए। तो पिक्चर ठीक थी, कॉलेज में थे, अफेयर हुआ, अफेयर हो गया, फिर बहुत दिन अफेयर चला, ये हुआ, विलन बीच में आ गया, मारधाड़ हो गई, डिशम डिशम सब हुआ, उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद की पिक्चर बनाओ यार 3 घंटे की, क्या क्या होता, बीवी के साथ धोखे निकालती, मामलात कैसे हो जाते, डिवोर्स तक बात पहुंच जा रही, खर्च लेके शादी कर लिया, परेशान। रियल लाइफ नहीं है ना उसमें, एंटरटेनमेंट। तो जो लोग पिक्चर देखते हैं एक्चुअली वो रियल लाइफ से दूर लोग होते हैं, एक। दूसरा, जितनी कौमें हकीकत से दूर है, तौहीद से दूर है, इस्लाम से दूर है, वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में रहती है और डिप्रेशन वर्ल्ड, दो ही दुनिया में जिंदगी जीती है। यूरोप और अमेरिका दो ही कामों में आ गया, तो एंटरटेनमेंट, मजा 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 मजा, ऐश, एंजॉयमेंट, या दूसरा डिप्रेस होकर गोलियां खाते पड़े कि डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन। या तो डिप्रेस जिंदगी जीते या तो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में रहते, रियल वर्ल्ड में नहीं जीते हैं वो। तो एक तो एडिक्शन, दूसरा रियल हकीकी दुनिया से दूरी का नतीजा होता है। ठीक, और तीसरा जो मैंने पहले बात कही कि इंसान या तो डिप्रेस होता है, तो डिप्रेस इंसान क्या करता है मालूम? रिलैक्स करने के लिए ऐसी चीजों को देखता है। तो नफ्सियाती कुछ है तो पहले देखा जाए कि यार मेरी नफ्सियात की वजह से तो नहीं आ रहा, जब मैं डिप्रेस होता हूं तो पिक्चर देखता हूं, इसका मतलब आप डिप्रेशन के रिलैक्स होने के लिए पिक्चर देख रहे हैं। या फिर अगर पिक्चर देख रहे हैं मतलब आप रियल वर्ल्ड में रहने वाले इंसान नहीं है, आप एक हाइपर वर्ल्ड या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में रहते हैं, या फिर आप एडिक्ट हो गए हैं। तो लिहाजा सॉर्ट आउट कीजिए क्या वजूहात है। उन वजूहात में डिप्रेशन से हो रहा तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लग जाइए। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में है तो आप हकीकत की तरफ जाइए कि जन्नत
असल एंटरटेनमेंट है तो मैं उसके लिए तैयारी करूँ तो ये पिक्चर आड़े ना आ जाए, छोटी सी चीज़ है बेकार, थोड़ी देर का एंटरटेनमेंट है, पैसा भी जाएगा लेकिन आखिरत में आड़े आ जाएंगी। तीसरा, अगर मैं एडिक्ट हूँ, इसका आदी हूँ, तो फिर आदी होने के लिए उसके लिए आप साइकियाट्रिस्ट से मिले, ताकि ये भी नशा है याद रखिए, उसको आप बात करें, काउंसलिंग ले। अब एक दूसरा मसला छिड़ गया, साइकियाट्रिस्ट बोले तो यहाँ बहुत बड़ा मसला है, पागल थोड़ी है मैं, फर्स्ट भी कुछ ही बोलते क्या, एडवोकेट है तो डॉक्टर की बात है, पागल थोड़ी मैं बोल रहे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, काउंसलिंग कराओ। हर बार साइकियाट्रिस्ट के पास पागल को नहीं जाना पड़ता है, वो जो है मेंटल डिसीज, मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, मेंटल डिजीज, जहनी परेशानियां, डिप्रेशन, कुछ भी चीज के लिए हो जा सकता है। ये काउंसलिंग के लिए कोई वाकया देख लिया और वो इसके जहन से जा नहीं रहा, काउंसलिंग होती है, ठीक है। वरना हालात ये है हमारे पास इंडिया के अंदर कि अगर कोई मेंटल हॉस्पिटल से निकला था, छुप के निकलता, बोले इतना कोई देख रहा था नहीं, और सीधा भागता, और अपन सलाम भी कर देना, नहीं देखने आया था मैं अच्छा हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं बिल्कुल वो हूँ, मैं देखने आया था, इतना मामला है कि तो पागल डिक्लेयर हो जाऊंगा ना समाज में। तो वो अगर एडिक्शन है तो काउंसलिंग करवाए, ताकि वो उस एडिक्शन से अपने आप को फिलहाल बचा सके। और वो जो आपने सवाल किया था, उसकी तौबा सच्ची नहीं है तभी वो देख रहा है, वो तौबा करे। टीम लीडर का प्रेशर ये वो सब छोड़ दे, उनसे कहिए कि भाई मेरे को ये नहीं चलता, अगर तुम मेरे को 3 घंटे वहां बिठाएंगे तो मैं 3 घंटे ले आके स्लम में रियल लाइफ भी दिखाऊंगा, तुम सब कुर्सी बिठा के देखो कोई बच्चा स्लम में कैसा काम कर रहा, रियल लाइफ वो है, एंटरटेनमेंट नहीं है। तो मेरे साथ वो भी तो वो बोलेंगे नक्कू भैया तू जा, तू मत, इसलिए कि 3 घंटे कौन बैठेगा वहाँ, समझ रहे आप। तो ये लेकिन कोई वजह नहीं है, आपको उसको छोड़ना चाहिए, रीजंस आप कोट कीजिए और बहरहाल उनसे दूर रहिए, ऐसे सोसाइटी, ऐसे समाज से जो आपको उस तरफ बहरहाल ले जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात व सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।